वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, आज के जो बजट को किस रूप में आप लेती हैं? इस बजट को कितना जनपरक मानती हैं? चुनौतियों की परिस्थितियों से भारत को उभार कर आत्मनिर्भर भारत के प्रति समर्पित आज का ये बजट रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कोविड ने जब हमारे देश पर दस्तक दी तब कई लोग चिंतित थे कि हिंदुस्तान में कहीं गरीब भूखा तो नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक का मुफ्त राशन मिला। 22 करोड़ महिलाओं को 30,000 करोड़ सीधा उनके बैंक के खाते में मिला। 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज हमारे देश में घोषित हुए। आज का ये बजट उस सूक्ष्म दृष्टि से ना देखा जाए कि मात्र एक सीमित बजट है, एक सीमित कार्यकाल के लिए है। सतत सरकार ने अपने कर्मठ प्रधानमंत्री के माध्यम से देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए देश का वो सहारा बने। आज बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना विशेष उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगी। 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन विशेष, ताकि जल जीवन मिशन को हम शहरी इलाके में सफल देख सकें, पोषण की दृष्टि से एक नया हम आसमान छू सकें। और हमको ये लगता है कि जब आम आदमी बीमारी की चपेट में आता है तो सबसे पहले ज़िला में अपनी व्यवस्थाएं ढूंढता है। तो आज क्रिटिकल केयर हॉस्पिटलाइजेशन लैब का नेटवर्क जिलावार स्थापित करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है वो भी अभिनंदनीय है। आपके मंत्रालय में भी आज बहुत 2-3 घोषणाएं हुई हैं, उसमें खास करके 7 इंडस्ट्री को स्टार्ट करने की बात हुई। आपको लगता है कि इसमें और संभावना बढ़ेगी आपके मंत्रालय में? हमारे मंत्रालय विशेषतः जो कपड़ा मंत्रालय है उसके अंतर्गत मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि जब यूपीए की सरकार थी तो इस पूरे मंत्रालय की कई वर्षों तक अनदेखी रही। 10 साल का कष्ट इस मंत्रालय और इस पूरे क्षेत्र ने झेला। एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी टेक्सटाइल सेक्टर में है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 6,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। हाल ही में कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 10,000 करोड़ की विशेषता टेक्सटाइल के लिए, मैनमेड फाइबर के लिए घोषित की। और आज जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो टेक्सटाइल की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हैं, जिसमें हम लोग हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री कैपेसिटी है और जो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब का इसमें समावेश देखेंगे। कोविड के दरमियान जिस तरह से आपके मंत्रालय ने काम किया रात दिन, और खास करके पीपीई किट की बात करें, मास्क की बात करें, ग्लव्स की बात करें, तो क्या हम ये माने कि प्रधानमंत्री जी उसमें एक नया आयाम और जोड़ना चाहते हैं और बड़ा चीज़ देखना चाहते हैं? पीपीई सूट्स अपने आप में भारत में एक ऐतिहासिक काम कर दिखाया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस देश में मार्च की महीने में 2020 में एक भी पीपीई सूट का निर्माण नहीं होता था, वो देश 2 महीने के अंतराल में ही विश्व भर में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया पीपीई सूट्स का। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी पिछले बजट में ही घोषित हुआ था। मतलब 1 महीने के अवधि में ही हिंदुस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर ने एक टर्न अराउंड किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि जब आप टेक्सटाइल की दृष्टि से देखते हैं तो कई लोगों को लगता है कि मात्र कपड़े तक सीमित है, लेकिन आज 12 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें विशेषता टेक्सटाइल का प्रभाव है। चाहे किसान जब खेती करता है तो उसकी फसल के ऊपर एक कवर हो छोटा सा, वो भी टेक्सटाइल से है। चंद्रयान के पार्ट्स हम लोग बनाते हैं। टीरा नाम का हमारा एक रिसर्च लैब है अहमदाबाद में, वहाँ पर इसका मतलब इसरो के साथ और स्पेस प्रोग्राम में भी टेक्सटाइल के एक विशेष अंग का बहुत बड़ा योगदान है। डिफेंस में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का और टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत बड़ा एक योगदान है। मुझे लगता है न सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन की दृष्टि से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी हिंदुस्तान एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने ये 3-4 विशेष और बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। एक जो विपक्ष की भूमिका है, खास करके ममता बनर्जी की बात करें, तेजस्वी यादव, दोनों ने एक राग अलापा है कि देश बेचने जा रहे हैं। आज का बजट देश बेचने वाला बजट। देखिए, दोनों पार्टियां जो यूपीए का हिस्सा थी तो डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत इस देश में जो पूरी भूमिका बनाई वो मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी। तो क्या मनमोहन सिंह जी देश बेच रहे थे? सबसे लेकिन उनसे अलग राहुल गांधी ने आज जो कटाक्ष किया, आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आम जनता के हाथ में कुछ नहीं मिला और उनके जो दोस्त हैं, हाथ में कुछ नहीं मिला, ये सत्य है। राहुल के हाथ में कुछ नहीं मिला, उनके परिवार के हाथ में कुछ नहीं मिला, ये बिल्कुल सत्य है। जनता के हाथ में तो सीधा बैंक के खाते में गया है पैसा। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को कुछ दिन पहले अगर आपने सुना है, 13 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से मोदी सरकार के 6 वर्षों में सीधा बैंक के खाते में गया है।
इन 2 वर्षों में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों की बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया गया है। एमएसपी को ऑपरेशन में कॉटन का गिना देती हूँ, जब राहुल गांधी की सरकार थी 13-14 में 90 करोड़ का ही उन्होंने एमएसपी ऑपरेशन किया। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 25,000 करोड़ रुपया जनवरी माह तक कॉटन की एमएसपी ऑपरेशन में कॉटन के हमारे किसानों के खाते में दिया, सीधा पैसा। तो निश्चित है गरीब के किसान के खाते में पैसा जा रहा है, राहुल गांधी के खाते में नहीं जा रहा। आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँ कि इस पूरे बजट को अगर आपने समरी में बनाना हो तो किस तरह से कहेंगे कि कैसा रहा ये बजट? विषम परिस्थितियों से भारत को उभार कर आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण से आज का ये बजट समर्पित था। चाहे वो महिला हो, आदिवासी हो, दलित हो, इंडस्ट्री हो, राष्ट्र के नवनिर्माण में ये बजट अहम भूमिका निभाएगा। सुनते जी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर स्मृति ईरानी का कहना है कि ये विषम परिस्थितियों में बनाया गया बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।